अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लावा। आज जो हमारा लेक्चर है वो है प्लाज्मा के बारे में और हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है। और एक और जो मैं आपको बात बताऊंगा बेटा वो ये है कि हर आयनाइज्ड गैस जो है उसको हम प्लाज्मा नहीं कहते। हमने आज तक ये पढ़ा है कि प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और प्लाज्मा जो है वो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। लेकिन हर आयनिक स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा नहीं कहलाती। प्लाज्मा की दो कंडीशंस हैं, आज हम अपने लेक्चर्स के अंदर वो देखेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखें बेटा, तो प्लाज्मा अक्सर आप देखते हैं तो प्लाज्मा लैंप बहुत एक मशहूर है। इस तरह का एक लैंप होता है, उसके अंदर एक प्लाज्मा हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल होते हैं जो ग्लो कर रहे होते हैं। ये तो आप कहें तो प्लाज्मा आपको आम जो रूटीन में देखने को मिलता है वो प्लाज्मा होता है। लेकिन प्लाज्मा एक्चुअली है क्या? कि जब मैंने कहा कि प्लाज्मा जो है वो हर आयनाइज्ड गैस जो है वो प्लाज्मा नहीं है, तो देन व्हाट प्लाज्मा इज। सो प्लाज्मा को अगर आप डिफाइन करें बेटा, तो प्लाज्मा एफचेन फ्रांसिस एफचेन जो हैं वो अपनी किताब के अंदर डिफाइन करते हैं कि प्लाज्मा इज़ अ कॉजी न्यूट्रल गैस। प्लाज्मा की पहली कंडीशन क्या है बेटा? कि प्लाज्मा कॉजी न्यूट्रल होना चाहिए। चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स के एक कॉजी न्यूट्रल गैस होती है, एक गैस होती है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल भी थोड़े बहुत होते हैं, कुछ चार्ज कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास क्या होती है बेटा, जो क्या ओबे करते हैं कलेक्टिव बिहेवियर। जो क्या करते हैं बेटा? कलेक्टिव बिहेवियर। यहाँ पे अब प्लाज्मा की दो कंडीशंस आपने देखी। पहली कि प्लाज्मा जो है जो हर आयनाइज्ड गैस जो है वो प्लाज्मा नहीं होती। आयनाइज्ड गैस अगर दो कंडीशंस ओबे करती है, अगर उसके पास दो कंडीशंस होती हैं कि एक वो कॉजी न्यूट्रलिटी ओबे करती है, कॉजी न्यूट्रलिटी क्या होती है आगे हम देखते हैं बेटा, और एक हम देखेंगे कि वो कलेक्टिव बिहेवियर ओबे करती है, कलेक्टिव बिहेवियर वो शो करती है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये फ्रांसिस एफचेन ने जो है वो दी हुई है और मेरे जितने भी लेक्चर हैं वो इसी किताब फ्रांसिस एफचेन की इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिजिक्स एंड कंट्रोल फ्यूजन जो है वो वहाँ से होंगे। अगर आपको इसके लेक्चर ये बुक चाहिए हुई बेटा, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये बुक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म के अंदर। सो अब देखने के लिए कि बेटा हमारे पास कॉजी न्यूट्रलिटी क्या है, व्हाट इज़ कॉजी न्यूट्रलिटी। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा कि प्लाज्मा बनता कैसे है, प्लाज्मा बनता कैसे। सो टू अंडरस्टैंड दैट बेटा, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि प्लाज्मा, हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। सो बेटा एक सॉलिड स्टेट है हमारे पास, लेट्स अज्यूम दैट कि एक सॉलिड स्टेट है और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर हमने ये बात देखी कि सॉलिड जो होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत करीब होते हैं, दे आर पैक्ड टुगेदर, दे आर क्लोजली पैक्ड। इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये जो है एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते होते, जिस वजह से सॉलिड की जो शेप होती है और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। जबकि अगर हम देखें बेटा लिक्विड के केस के अंदर, इफ़ वी सी इन द केस ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं बेटा, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते होते हैं। यहाँ पे सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन होती है, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है, जबकि यहाँ पे वो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकते होते हैं। एक अपनी जगह मीन पोजीशन, अपनी जो उनकी पोजीशन होती है वो छोड़ के दूसरी पोजीशन पे जा सकते होते हैं। यही वजह है बेटा कि लिक्विड्स जो हैं उनका वॉल्यूम जो है वो तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती, और जिस भी कंटेनर में डालें वो उस शेप में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा कि व्हाट इज द चेंज ऑफ स्टेट दैट अकर्स व्हेन द वाटर इज हीटेड टू 100 डिग्री। एक क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि अगर पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं, पानी के नीचे आग 100 डिग्री सेल्सियस आप जलाएं, तो पानी क्या होगा?
ठीक है, अगर आप सोचते हैं बेटा इस बात को, तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि पानी क्या होगा, एवेपोरेट होने लग जाएगा, वाटर विल स्टार्ट टू एवेपोरेट। ठीक है, पानी जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चला जाएगा, वेपर स्टेट में। ठीक है, वेपर स्टेट में। अब अगर आप वेपर स्टेट को देखें तो बेटा वेपर स्टेट में जो है वो और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर चले जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, और ज़्यादा दूर चले जाते हैं, फार अपार्ट हो जाते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, रैंडम मोशन इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। अब इसी गैस को, ये जो बेटा आपने अब गैस फॉर्म के अंदर ले गए, पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड, फिर गैस, इसी गैस को बेटा जब आप हीट करते हैं ना, जब आप और ज़्यादा हीट देते हैं, तो ये गैस किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, ये गैस कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, प्लाज्मा के अंदर। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन बेटा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए होती है प्लाज्मा बनाने के लिए। अब प्लाज्मा जब बनता है बेटा तो हमें पता है कि हर एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दोनों जो है न्यूक्लियस कूलम फोर्सेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। अब इतनी हीट दी जाती है बेटा इसको, वो जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो हीट इतनी ज़्यादा होती है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस को छोड़ के ये जो अपना एटम होता है उसको लीव आउट कर जाता है। ठीक है, एनर्जी, हीट एनर्जी इतनी प्रोवाइड की जाती है, और जब इसको ये लीव कर जाता है तो बेटा एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसी आयनिक स्टेट को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी आयनिक स्टेट को हम कहते हैं कि ये क्या है, प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा जो है, अब कॉजी न्यूट्रलिटी का क्या है, यहीं पे आपको समझ आएगी बेटा कॉजी न्यूट्रलिटी क्या है। ये जो हमारे पास बेटा पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने, इनकी तादाद हमेशा जो है वो प्लाज्मा के अंदर एक जितनी रहेगी। ऐसे नहीं होगा कि प्लाज्मा के अंदर पॉजिटिव आयंस जो हैं उनकी तादाद कम हो जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाए, नहीं। एटम जो है जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास वो पॉजिटिव आयन बनेगा, उन दोनों की तादाद आपस में क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, और इसीलिए प्लाज्मा क्या होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। और इसीलिए हम कहेंगे कि दिस इज़ द कंडीशन या दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा, कि प्लाज्मा इज़ न्यूट्रल। ओवरऑल प्लाज्मा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इसी ओवरऑल न्यूट्रलिटी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा की कॉजी न्यूट्रलिटी कहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू वर्ड कि डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास कॉजी न्यूट्रलिटी की बेटा। सो कॉजी न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो नोन एज दिस काइंड ऑफ कॉजी न्यूट्रलिटी, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट यूज इन प्लाज्मा फिजिक्स। ये वो कॉन्सेप्ट है बेटा जो प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसका मतलब क्या होता है कि ओवरऑल जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा, वो क्या है, प्लाज्मा की ज़ीरो है। ओवरऑल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लाज्मा की ज़ीरो है, यानी कि एक आपके पास बॉक्स है बेटा, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, अगर उसमें प्लाज्मा है तो इसमें जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन होंगे, जितने कैटाइन होंगे उतने ही एनाइन होंगे बेटा, और ओवरऑल जो चार्ज होगा इस पूरे बॉक्स का वो क्या होगा बेटा, ओवरऑल इस पूरे बॉक्स का चार्ज क्या होगा, ज़ीरो। ओवरऑल चार्ज क्या होगा बेटा, ज़ीरो। सो दिस इज कॉजी न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो चीज़ थी वो क्या थी, एक और जो कंडीशन थी वो थी कलेक्टिव बिहेवियर की। वी विल डिस्कस व्हाट इज कलेक्टिव बिहेवियर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप आपको कॉजी न्यूट्रलिटी के बारे में समझ आ गई होगी और प्लाज्मा के बारे में समझ आ गई होगी कि प्लाज्मा एक्चुअली होता क्या है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बेटा। नेक्स्ट देखिएगा कि कलेक्टिव बिहेवियर क्या होता है, और नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर हैं प्लाज्मा फिजिक्स के उनको भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बेटा। अस्सलाम वालेकुम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।